आगाज में सबसे पहले बात करते हैं एक अहम बैठक की। आर्मी चीफ और डीजी ISI से अमरीकी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने मुलाकात की है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ से CIA सरबराह विलियम J बर्न्स की मुलाकात। दिफाई तजियाकार अमजद शुएब का कहना है कि अमरीका अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों की वापसी चाहता है। उसकी ये भी ख्वाहिश है कि इलाकाई ममालिक अफगानिस्तान से मुतालिक जो कुछ तय करें वो उसके इल्म में हो। पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं जिससे वो राबता करे। दिफाई तजियाकार गजनफर अली कहते हैं पाकिस्तान के खित्ते में क्या अहमियत है अमरीका उससे खूब वाकिफ है। पाकिस्तान से मुतालबा किया जाएगा, जिस तरह दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी कर रहे हैं, कि तालिबान को कहें कि हमारे लोगों को निकलने दें, क्योंकि तालिबान अभी लोगों को वहां से निकलने नहीं दे रहे। फिर एयरपोर्ट भी उनके जो है उस वक्त फाल नहीं है। दूसरा जो ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है वो जानना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान जो एक रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर कुछ तय करना चाह रहा है जिसमें नहीं है, तो ये क्या प्लान है इनकी। पाकिस्तान के कुछ ज्योग्राफिकल बॉर्डर लगते हैं तो पाकिस्तान की रेलेवेंस बन जाती है, और क्योंकि अफगान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन जो टर्माइल में छोड़ के गए हैं, तो पाकिस्तान उनको एक तरफ से गाइड कर रहा है या उनके अंदर एक कोहेरेंस जो है, उनके अंदर एक जो स्टेबिलिटी है वो लेके आना चाहता है। और अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान ये रोल प्ले कर सकता है, और अगर ये रोल पाकिस्तान सही तरीके से इस तरह प्ले कर रहा है, उसी तरह चलता रहा, तो एक स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका के भी इंटरेस्ट में होगा। अफगानिस्तान की नई काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और कतर को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दे दी। अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख्वंद ने साबिक अफगान हुकाम से वतन वापसी की अपील कर दी। पाकिस्तान से इमदादी सामान लेकर पाक फिजाइया का C-130 तैयारा अफगानिस्तान पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर सामान काबुल भेजा गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काबुल भेजा गया है। पाक फिजाइया के C-130 तैयारे में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात भेजी गई हैं। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और आला हुकाम ने इमदादी अशिया वसूल की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत पाकिस्तानी करेंसी में होगी। हुकूमत का बड़ा फैसला। मुश्किलात में घिरे बरादर मुल्क के मुख्तलिफ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से माहिर अफरादी कुव्वत भी भेजी जा सकती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को बताया IMF और वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर रोक रखे हैं, जिससे अफगानिस्तान को डॉलर्स की कमी का खदशा है। इसीलिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तानी करेंसी में तिजारत का फैसला किया है। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से लोगों को भेजा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास जारी है। इजलास में मुल्क भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। अहम इजलास जारी है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और इस इजलास में वफाकी वुज़रा और वुज़रा आला भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क भर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जा रही है। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। और नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का बड़ा दावा, कहने लगे मियां नवाज शरीफ इसी साल वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम को भंवर में फंसा नहीं देखना चाहते। नवाज शरीफ फिर आ रहा है, और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है, और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। जिन्होंने उसको नाअहल किया, जिन्होंने उसकी हुकूमत को ख़त्म किया, और 3 सालों के अंदर पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, इससे निकालने के लिए निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस भंवर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा। ये मिन्नत करके लेकर आएंगे। जावेद लतीफ़ की ये गुफ्तगू, इस पर रिएक्शन लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब, बड़ा दावा कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब कि इसी साल नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून खासकर मरियम नवाज को तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे। अब क्या कोई डील हो गई है? जावेद लतीफ़ साहब ये भी कह रहे हैं कि ये मिन्नत करके नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस शख्स का आप नाम ले रही हैं, उसने जब से जो है अपनी लीडरशिप को पुश करने के लिए सोनी धरती के खिलाफ जनाब नारा लगाया था और भड़क मारी थी, मैं तो इसका नाम लेना भी जो है ना अपनी इंसल्ट समझता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी।
लेकिन आपने सवाल पूछा है, इनके दिमाग घूम चुके हैं, ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये आले शरीफ भी और इनके सारे हवारी भी और जो जो नैब के केसेस भुगत रहे हैं ना करप्शन और बदयांती के जना पादाश में, ये ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। ये इस तरह की बवेलियां जो ना इन्हीं के मुंह से ही आप सुन सकते हैं। ये बिल्कुल वही है, वो मेरे जैसा गरीब बंदा के कि मेरी बादशाह की बेटी से 50% शादी तय हुई है, उसमें किस तरह उसका जी मैं राजी हूँ, बादशाह और बादशाह की बेटी राजी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी इस किस्म की बवेलियां मार रहे हैं। हंसना आता है, आप भी हंस रहे होंगे उसकी इस भड़क के ऊपर। यानी कि चौहान साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे पाकिस्तान? किस तरह आएंगे? आने वाले होते तो 3 महीने का कह के गए थे इलाज आप का। नहीं चाहते क्या कि वो आए पाकिस्तान? और मैं तो कहता हूँ 100 दफा आए आके इन्हें पता चले जनाब, हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, इन्हें पता चले। इनके खिलाफ जाना वो केसेस जो चल रहे हैं उनको आगे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। एक केस में सजा हुई है, अभी और बहुत से रेफरेंसेस हैं। लेकिन चौहान साहब इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना कि वो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी कौम को भंवर में फंसता हुआ नहीं देख सकते, उनका इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम के लिए वापस आना चाहते हैं। अच्छा, माँ सदके जाए तो प्योर डसके जाए है ना, उनको वो ले आओ ना जी, हमने मना किया है। हम तो कहते हैं लाओ, हम तो पिछले 1.5 साल से कहते हैं कि जो स्टाफ लिख के गए थे वो साहब बहादुर कि मुझे जाने दो, मैं इलाज करा के आऊंगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इलाज हो रहा है, ना वापस आ रहे हैं, तो हम तो कहते हैं आओ, हम तो कहते हैं कानून और अदालत को भुगतो, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें जुर्रत नहीं है। यानी कि आपको ये नामुमकिन सी बात लगती है। फयाजुल हसन चौहान साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। मगर लाहौर में इकट्ठा किया और पाकिस्तान की वजीर आजम के क़यादत में इकट्ठा किया था। वो दिन भी था जब पाकिस्तान का वजीर आजम अमेरिका जाता था और अमेरिका का सदर ने कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप अमेरिकन शहरी होता तो आप मेरा कैबिना में होता। तो पाकिस्तान का वजीर आजम जवाब देता कि नहीं जनाब, अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं आपकी जगह में होता। और आज हमें वो दिन देखने पे मजबूर हैं जब हमारा वजीर खारजा और बाकी अहम ओहदेदार अमेरिका में घूम रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि जरा एक फोन कॉल करवा दें। हमारे बुजुर्गों को याद है कि जो वादे कायद अवाम करते थे वो बड़े बड़े वादे होते थे, इनकलाबी वादे होते थे, मगर वो वादे पूरे होते थे। जो वादे इस सिलेक्टेड ने किए थे वो भी बड़े बड़े वादे थे, 90 दिन में मुकम्मल होने वादे थे, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। कायद आम ने कहा कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो फिर आईन पहली मर्तबा जब बनाया तो वो इस्लामी भी था, वो वफाकी भी था, वो जमहूरी भी था और वो अवाम को ताकत का सरचश्मा बना के आपके सामने 1973 की आईन पेश की। इस आदमी ने कहा कि 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, 1 करोड़ नौकरी दिलवाऊंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, पाकिस्तान की इज्जत को बहाल करूंगा। और आपने देखा कि हर एक वादा झूठा निकला, हर एक वादा धोखा निकला। जब कायदे अवाम कहता था कि मैं गरीब को ताकतवर बनाऊंगा, जब कायदे अवाम ने इस मुल्क के किसानों से वादा किया था कि मैं सरदारी निजाम खत्म करूंगा, तो उसने वो वादा पूरा करके दिखाया और किसानों को जमीनों का मालिक बना दिया। ये खान ने दावा किया था
कि हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करके हमारे किसान के साथ देंगे और ज़राए इनकलाब लेकर आएंगे। उल्टा उन्होंने तो ज़राए इमरजेंसी खुद नाफिज कर दिया है। जिस मुल्क को मरते हुए सदर जरदारी ने गंदम का इंपोर्टर होते हुए एक गंदम का एक्सपोर्टर एक साल के अंदर बना दिया था, जिस मुल्क में सदर जरदारी ने किसान का खुशहाली का बंदोबस्त किया था, जहां आप ना सिर्फ गंदम एक्सपोर्ट करते थे मगर चीनी एक्सपोर्ट करते थे और चावल भी एक्सपोर्ट करते थे। रहीम यार खान में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अब आपको ये बताएं कि कराची में मानसून बारिश के तीसरे स्पेल की एंट्री। रात गए मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास और अतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। मुर्तज़ा वहाब को ये इलाका जरूर दिखाएं, गरीबाबाद का अंडर बाईपास, कितनी तकलीफ में हम लोग आ रहे हैं और कितना पानी खड़ा हुआ है, डिफेंस में घूम रहे हैं। कराची में एक बार फिर बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया। लियाकताबाद 10 नंबर अंडरपास और अतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। पानी की निकासी न होने से दफातर और दीगर कामों पर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 10 मिनट की बारिश हुई है, कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ना लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं। प्राइवेट हर तरह की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट कर रही है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जाएंगे भी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ से वैन हमारी आनी है। लियाकताबाद की तरह गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बारिश के पानी को निकालने के इंतजामात ना कर सकी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रात सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 58 मिलीमीटर हुई, औरंगी टाउन में 37, नाजमाबाद में 32 और मसरूर बेस पर 17 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला 11 सितंबर हफ्ते तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के MPR कॉलोनी में घर पर न्यू नाजमाबाद बाउंड्री की दीवार गिर गई। हादसे में मां और 3 बच्चों की जान चली गई। शौहर जख्मी हो गया। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। दौलतमंदों की बस्ती के अहाते की दीवारें इस तना गरीब मेहनत कश के घर पर गिरी कि इसके लिए जिंदगी बेमानी हो गई। MPR कॉलोनी के रसूल सईद का घर नया नाजाबाद की बाउंड्री वॉल से मिला हुआ था। रात की बारिश के नतीजे में नया नाजाबाद की दीवार का हिस्सा रसूल सईद के घर पर गिरा, जिससे मकान की छत इस तरह गिरी कि रसूल सईद की बीवी और 3 बच्चे नींद में ही अबदी नींद में चले गए। रसूल सईद की 28 साला बीवी के साथ 4 साला बशीर, 7 साला मुबीना और 10 साला नसीब खान जहाँ बाक होने वालों में शामिल हैं। ये 3 बजे का वाक़या हो गया। वो बड़ा बच्चा जो भी फंस गया, उसका जो बच्चों का बाप था वो भी फंस गया था, मगर वो फिर निकल गया। फिर एक दूसरे को टेलीफोन किया, मलबा सब इसके ऊपर किया, एकदम अचानक मलबा किया इसके ऊपर। इस हादसे में रसूल सईद शदीद जख्मी हुआ और अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज है। अहले इलाका कहते हैं कि माँ और उसके 3 बच्चों का इस तरह जांबाक होना हादसा नहीं, मुजरिमाना गफलत है। अगर कानूनी दीवार बना आप देख भी सकते हो ना, इसमें कोई नीचे WC किया हुआ है और ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक लगा के 2 नंबर काम किया हुआ है और गरीबों के जानों के साथ खेल रही है। पूरा दीवार आप वहाँ तक जा सकते पूरा क्रैक है, जिसकी वजह से कुछ गिर गया है और मजीद भी गिरने का खतरा है। 1000 मीटर लंबा दीवार बनाया हुआ है, उसमें एक भी पिलर नहीं है, वो सारा नाकारा है। ऊपर से पानी आ रहा है, वो पानी के लिए उन लोगों ने कोई पैप नहीं छोड़ा है। नया नाजाबाद की दीवार गिरने से रसूल सईद का मकान मखदूश हो गया है, जिसे खाली करा लिया गया है। पुलिस ने अब तक 4 अमवात का सबब बनने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। महकमे मौसमियात ने कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि बारिश का सिलसिला 11 सितंबर तक जारी रहेगा, जो पूरे सिंध को लपेट में लेगा। देखिए, ये स्पेल जो पिछले 2-3 दिन से फोरकास्ट हम कर रहे थे कि 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात से इत्तफाक से कहा जा रहा था और उसी दरमियानी रात से गुज़श्ता रात शुरू हो गया। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा वगैरह की तरफ तो कल दिन में बारिश हो गई थी। इसी तरह से बाकी सिंध में उससे भी रिपोर्ट आई है, जैकोबाद, दादू, लाड़काना और हैदराबाद से भी।
तो ये पूरे सिंध को तकरीबन अपनी लपेट में ये लेगा। ये जो मानसून हवाएँ हैं इस वक्त लो प्रेशर एरिया आप कह लें कि सेंटर उसका हमारे कराची और के ईस्ट में मौजूद है। आज भी आफ्टरनून में चांसेस होंगे बिल्डअप होकर फिर थंडरस्टॉर्म के साथ, और फिर कल भी इसी तरह है। कल रात आने वाली जो होगी उसमें कुछ तेज़ स्पेल भी दिखाई दे रहा है कि इसी तरह जैसे गुज़श्ता रात किसी जगह में खासा तेज़ स्पेल हुआ, तो इसी तरह से कल रात को भी तेज़ स्पेल है। अब आपको ये बताएं कि बलूचिस्तान के साहिल कुंड मलीर के करीब जजीरा उभर आया। अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। माहिरीन के मुताबिक गहरे पानियों में जजीरे जुग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं, जो कि कुछ अरसे के बाद गायब भी हो जाते हैं। अचानक उभरने वाला जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। जजीरे जुग्राफियाई रद्दोबदल की वजह से वजूद में आते हैं, ये बताना है WWF का। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे जजीरे जो कि अचानक उभरते हैं कुछ अरसे के बाद गायब भी हो जाते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे का पोस्टमार्टम देखिए कुछ देर में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। बलूचिस्तान के जिला कुल्लू में नदी नालों में तुगयानी आ गई। पंजाब के कई शहरों में बादलों की घन गरज, पिंड दादन खान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जहलम की मरकजी सड़क पानी में डूब गई। कुंदवाल, गोलपुर, गरीबवाल के इलाके शदीद मुतासिर हैं। बुनियादी मरकज सेहत, यूनियन कौंसिल ऑफिस और स्कूल में पानी जमा हो गया। हाफजाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सड़कों और गलियों में पानी की वजह से गुजरना महाल है, लेकिन बच्चों को कोई परवाह नहीं। चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन में भी जमकर बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुतादिद राब्ता सड़कें बह गईं। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से ज़मीनी राब्ता कट गया। जेकबाबाद में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मार्केटों में हर तरफ पानी है। लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, कंदकोट और तंगवानी में भी तेज बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। और लाहौर पर बादल मेहरबान हो गए। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा से मौसम के तेवर जान लेते हैं। बताइए अली रजा। आज बिल्कुल लाहौर का मौसम एक मरतबा फिर खुशगवार हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं तेज़ तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। कभी बादल और कभी धूप में जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी रहेगा। इस वक्त जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो हवाएं हैं वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। बारिश होने की वजह से लाहौरी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और चूँकि आज काफ़ी दिनों के बाद लाहौर का मौसम एक मरतबा फिर खुशगवार हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या हो चुकी है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा। जी, सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस मरतबा टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। आखिर ये टीका लगा कौन रहा है, देखते हैं जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। महकमा तालीम सिंध ने कबाड़ से बनी डेस्क 29,000 में खरीदने की तैयारी कर ली है और डेस्क भी ऐसी होगी कि जिसमें कबाड़ के 19 टुकड़ों को 23 जोड़ लगाकर बनाया जाएगा। 16 लाख डेस्कों की खरीदारी का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में मनपसंद कंपनी को दिया गया था और मौजूदा वजीर तालीम सरदार शाह ने इसी ठेके के मुताबिक सिंध के खजाने के 6 अरब रुपए ठिकाने लगाने की ठानी हुई है। बैचेस जो जैसे ही ताल्लुक है तो हम जा रहे हैं अभी रिक्रूट करने। इस साल मेरे ख्याल में कोई 4 लाख 5 लाख बच्चों का तो हम फर्नीचर दे पाएंगे क्योंकि प्रोसेस पहले मुकम्मल हो चुका है फर्नीचर लेने का। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल कबाड़ से बनी डेस्क की खरीदारी का ठेका 29,000 में महकमा तालीम ने मंजूर किया, इसी साल यही महकमा तालीम एक डेस्क 8,000 रुपए में खरीद चुका है। अब इस सवाल का जवाब तो साबिक वजीर तालीम सईद गनी और इनके जानशीन सरदार शाही बता सकते हैं कि जो डेस्क 21,000 रुपए इजाफी खर्च करके खरीदी जा रही है वो किस टेक्नोलॉजी से आरास्ता है। कैमरामैन इमरान शाह
शाहिद के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। में कोरोना केसेस और अस्पतालों में दबाव में कमी के बावजूद ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो गया है, क्योंकि 7 कंपनीज ने गठजोड़ करके कोरोना मरीजों को लूटना शुरू कर दिया है। चंद रोज में 900 रुपए वाला सिलेंडर 1500 रुपए का हो गया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नजीर से। मुदस्सिर, कोरोना के मरीज कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की किल्लत क्यों पैदा हो रही है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, अभी कोविड की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ों को ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एक बार फिर ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने में आ रही है। ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये कहते हैं कि तमाम कंपनीज़ जो हैं वो सर जोड़कर बैठ गई हैं। कंपनीज़ वाफर मिकदार में ऑक्सीजन पैदा करती हैं, लेकिन इसके बावजूद कैसे ये शॉर्टेज हो रही है और कितना रेट बढ़ चुका है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज आपको मिलेगा 800 का सिलेंडर, दूसरे दिन मिलेगा 900 रुपये का, तीसरे दिन 1000 रुपये का, रेट बढ़ते जा रहे हैं और ये मालूमात नहीं पड़ रही कि क्यों हो रही है। 7-8 कंपनियाँ हैं जिसमें पाकिस्तान ऑक्सीजन, गनी गैसेस, मुल्तान केमिकल, आगा की ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं सर। इनके पास माशाल्लाह मिकदार में ऑक्सीजन है, पर पंपों पे कहीं नहीं है। जितने इनके लिक्विड स्टेशन है सारे खाली पड़े हुए, लाइन में लग के गाड़ियाँ मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। 6.8 क्यूबिक मीटर का पहले सिलेंडर मिल रहा था हमें 600-650 रुपये का, अब इस वक्त हमें 900-950 हज़ार रुपये का मिल रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी मौसम की ऐसी कंडीशन है कि कोविड केसेस में कभी काफ़ी कमी देखने में आ रही है, लेकिन आगे सर्दी आ रही है और ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि केसेस में भी बढ़ोतरी होगी और खुदा न खास्ता अगर इस मामले पर कंट्रोल ना किया गया तो ये शॉर्टेज ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ना सिर्फ हॉस्पिटल्स को बल्कि वो लोग जो घरों में ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने लोगों का, पेशेंट्स का, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में इजाफा जारी है। 20 किलो के थैले की कीमत एक हफ्ते में 120 रुपये बढ़ गई। कीमत में इजाफे की क्या वजूहात हैं, बता रहे हैं मोहम्मद लुकमान अपनी इस रिपोर्ट में। गंदम भी वाफर है और आटा भी, मगर कीमत में इजाफा रुकने का नाम नहीं ले रहा। 4 माह पहले 860 रुपए में मिलने वाला थैला अब मिलता है 1230 रुपए में। डीलर्स का कहना है कि मिलों ने गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर आटा महंगा किया है। पहले 860 था, अब 1260 रुपए होने लगा, क्योंकि गंदम के रेट अभी कब रुक नहीं रहे, गंदम के रेट और बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मिल मालिकान का कहना है कि अगर पंजाब हुकूमत सरकारी गोदामों से गंदम की फराहमी शुरू कर दे तो थैले की कीमत में फौरी तौर पर 150 रुपए की कमी आ सकती है। इस दफा 1800 में ली है तो 1875 बनेगा, तो उसके साथ आटे का जो रेट है वो तकरीबन 1065-70 ये रिटेल रेट आएगा। तो आज के हिसाब से तकरीबन बहुत बड़ा मैं समझता हूँ 180-90 रुपए का रिडक्शन आएगी रेट्स के अंदर। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में इस साल 2 करोड़ 70 लाख टन गंदम पैदा हुई, जो कि पूरी आबादी की जरूरियात के मुताबिक है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का मुल्क में महंगाई का एतराफ, जिम्मेदारी मिडल मैन और आलमी कीमतों पर डाल दी। इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होने का बोझ अवाम पर मुंतकिल ना करने, महंगाई में 6% कमी और IMF की टैक्स बढ़ाने की शर्त मुस्तरद करने का क्रेडिट भी ले लिया। डॉलर महंगा होने के सवाल पर बोले कि जहां तक कीमत पहुंची है यही तो हदफ था। शकील अहमद की रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का दबंग इजलास, वजीर खजाना शौकत तरीन की खरी बातें, महंगाई का बरमला एतराफ, जिम्मेदारी 500% तक मुनाफा कमाने वाले मिडिल मैन और मंडियों में चेयरमैनों के अदम तकर्रुर पर डाल दी। इफरात ज़र की शरह 18% से कम करके 12% तक लाने का क्रेडिट ले लिया। घी, चीनी, दालें, गंदम महंगी होने का मलबा आलमी कीमतों के सर। कमेटी चेयरमैन ने पूछा, खाने पीने की अशिया अफगानिस्तान जाने से मकामी सतह पर किल्लत नहीं होगी? वजीर खजाना ने फौरी इजाफी ज़खायर कायम करने का हल बता दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर बरामदान बढ़ने से नहीं बल्कि IMF और यूरो बॉन्ड से $6.25 अरब कर्ज मिलने पर पहुंचे। शौकत तरीन का एक और बड़ा एतराफ। कमेटी चेयरमैन तलहा महमूद ने सवाल उठाया, जब आप वजीर खजाना बने डॉलर 153 रुपए का था, अब 169 रुपए का क्यों? जवाब मिला, मौजूदा एक्सचेंज रेट ही तो हदफ था। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक कहा, पेट्रोलियम में भी 600 अरब रुपए से कम करके 200 या 300 अरब रुपए तक ले आएंगे, लेकिन अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। कमेटी को बताया कि IMF का 150 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। ये भी बताया कि FBR सिस्टम हैक करने वाले डाटा चोरी नहीं कर सके। सिस्टम बहाली में 7 रोज लग गए। सिस्टम बेहतर करेंगे चाहे जितने फंड्स खर्च करना पड़े।
मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। 10 वार्ड्स में 45 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। उम्मीदवार वोटर्स को मनाने में लगे हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गईं। कैंट का एरिया बैनर्स और पोस्टर्स से सजा दिया गया। उम्मीदवार वोटर्स को मनाने के लिए घर घर जाकर मिन्नत समाजत को लगे हुए हैं। कैंटोनमेंट के इलेक्शन है जिसमें हम लगे हुए हैं अपने मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर हमारे नाराज़ हैं, उनको मनाने के लिए फिर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। 12 सितंबर को होने वाले इलेक्शन में 17,825 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि इलेक्शन के लिए 43 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने शर्त रख दी है, जो काम कराएगा वोट उसी को मिलेगा। पहले भी आप लोगों की खिदमत की है, इंशाल्लाह दोबारा मुंतखब होकर आपकी खिदमत करेंगे। तो ठीक है, लेकिन हमारे मसले भी तो हल होना। गहमा-गहमी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो लेकिन हम इंशाल्लाह वोट उसको देंगे जो पहले से ऑलरेडी इलाके में काम करते आए हैं और आगे भी अज़म रखते हैं काम करने का। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड में PTI के 10, मुस्लिम लीग नून 3, जमात इस्लामी 4 और पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने ना आ सका। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान।